हेलो गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक नेक्स्ट टॉपिक जो है बिलीडर रजिस्टर। जब हम लोग एग्जाम से पहले रिवीजन करते हैं तो इस टॉपिक को इन जनरल स्किप कर जाते हैं और एग्जाम में अगर इसका बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो हमसे छूट जाता है। तो इस बार गलती नहीं करनी है, इस क्वेश्चन को बनाना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बात सही से समझाऊंगा कि ये बिलीडर रजिस्टर क्या पर्पस का, इसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्डर रजिस्टर। पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं उसका फंक्शन समझाने के लिए, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं, हमारे पास एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट है। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट को लेता हूं मैं, और ये रहा मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। और इसकी इनपुट की वेवफॉर्म आप लोगों को पता ही है, दैट इज दिस वेवफॉर्म, इनपुट वेवफॉर्म। एंड आउटपुट ये रहा। मैं आउटपुट पर जो है कोई लोड नहीं लगा रहा हूं, बट देयर इज ए कैपेसिटर, दैट इज कैपेसिटर टू रिमूव द रिपल्स। ठीक है, कैपेसिटर है अवेलेबल। ठीक है, अब जरा समझिएगा, व्हेन व्हेन द सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो, व्हेन सप्लाई वोल्टेज इज ग्रेटर देन जीरो, अगर आपको याद भी हो तो अगर मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको, ये रहा आपका हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का डायग्राम। और जब लोड नहीं लगा है, लोड नहीं लगा है, ठीक है, फॉर Vi greater than positive, that is for positive half of the input cycle, the diode is on. Diode is on. When diode is on, it becomes short. So it becomes a short. Clear? And the maximum value of the input, voltage is Vm, and this is Vc. This is Vc. Then, if you apply the KVL, Vm minus Vc equals to 0, then Vc equals to Vm. ठीक है बेटा? Now, capacitor is charged. Capacitor is charged up to Vmax. Vmax, because capacitor stores energy in the form of electrostatic field. So capacitor क्या करेगा? Store कर लेगा energy in the form of electrostatic field. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी ना? भी पाए। Now when और अगर यहाँ पे लोड लगाना चाहे तो लोड भी लगा सकते हैं। Now when supply is removed, when supply is removed and there is no load, there is no load present at the output, present at the output। अब मीनिंग क्या है? जब ये इनपुट वेवफॉर्म या इनपुट सोर्स को हटा लेते हैं और लोड को भी हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है। देयर इज नो लोड, देयर इज नो, दिस इज आउटपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, यहाँ तक। तो जब कोई आउटपुट नहीं लगा है, देन देयर इज नो पाथ अवेलेबल। अब पाथ, इसको जो अगर सप्लाई को भी हटा दे रहे हैं और लोड रेजिस्टेंस को भी नहीं लगा रहे हैं, तो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो खर्च करने के लिए, उसको डिस्चार्ज होने के लिए कोई पाथ अवेलेबल नहीं मिल रहा। सो व्हेन सप्लाई इज रिमूव्ड एंड देयर इज नो लोड प्रेजेंट एट द आउटपुट, then there is no path present, for discharging the capacitor एनर्जी। ठीक है, कैपेसिटर एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक? अब होगा क्या अगर आपको ये चीज नहीं पता है और आपने इन टर्मिनल्स को टच किया, देन देयर विल बी इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन दैट इज ऑपरेटिंग दीज टर्मिनल्स। क्लियर है यहाँ तक? तो मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग क्या है, जब आपके रेक्टिफायर सर्किट में, ऐसे रेक्टिफायर सर्किट जहां आपका फिल्टर लगा होता है, तब अगर लोड रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है, तब जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है, उस कैपेसिटर चार्ज होने की वजह से डिस्चार्जिंग पाथ अवेलेबल नहीं होता है। तो जो पर्सन है जो उसको इक्विपमेंट को ऑपरेट करता है, उसको ये पता नहीं होता है, तो उसको क्या लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। क्लियर है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। तो इसका क्या ड्रॉबैक निकल के आया है यहां से? ड्रॉबैक ये निकल के आया बेटा कि इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन, ठीक है, जो पर्सन इस इक्विपमेंट को ऑपरेट कर रहा होगा उसको क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा ना। इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं,
इस चीज का जो सोल्यूशन है वो क्या है, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आ गई। जब भी कोई आपका एक रेक्टिफायर सर्किट है, आइदर ब्रिज टाइप और आइदर हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, अगर आउटपुट पर कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, then there will be no discharging path available to the charge capacitor, then there will be some output voltage. That output voltage will be very very harmful to the person that is operating the equipment. Now these problems are very very dangerous in case of high voltage rectifier circuit. क्लियर है? तो ये हाई वोल्टेज रेक्टिफायर सर्किट में ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी निकल के आएगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज व्हाट? सॉल्यूशन इज ब्लीडर रजिस्टर, ब्लीडर रजिस्टर, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ब्लीडर रजिस्टर क्या करता है? ब्लीडर रजिस्टर क्या करता है मैं आपको समझाता हूं। नाउ अगर हम एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, पैरेलल में क्या लगा देते हैं? रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है बेटा। जब हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, देन there is discharging path available, then there will be a discharging path available to the कैप्चर स्टोर्ड एनर्जी। क्लियर है? सो ये जो ब्लीडर रजिस्टर है सिंपली क्या करता है, इसका क्या फंक्शन है? ब्लीडर रजिस्टर प्रोवाइड्स ए डिस्चार्जिंग पाथ फॉर द कैपेसिटर। क्लियर है? व्हेन देयर इज नो लोड प्रेजेंट एट द आउटपुट। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? तो अब मैं इसका फंक्शन, इसकी डेफिनेशन और इसके एडवांटेज और कुछ एग्जांपल और समझा देता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो जो ब्लीडर रेजिस्टेंस है, सबसे पहले पॉइंट में मैं इसकी डेफिनेशन को कवर करता हूं कि ब्लीडर रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन, ब्लीडर रजिस्टर, ब्लीडर रजिस्टर is a high value register, high value register connected across a capacitor in rectifier circuit, to provide discharging path, for the capacitor, ठीक है भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से ना। फर्स्ट थिंग क्या है आपको याद रखने वाला, क्या है? ब्लीडर रजिस्टर जो है एक हाई वैल्यू रजिस्टर है, हाई वैल्यू रजिस्टर है। and it is connected across the capacitor। कहां लगता है? ये बहुत खास बात है, ठीक है। अब इनके डायग्राम्स बना रहा हूं कुछ, तो आपको क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। तो एग्जांपल के माध्यम से आपको कुछ ज्यादा ही क्लियर होगा। नाउ ये रहा आपका एक हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट, दिस इज योर इनपुट सप्लाई वेवफॉर्म। Now at the output we are having only the capacitor, but there is no output. Now there will be a large value of resistance that is connected across the capacitor to provide the discharging path, ठीक है। यहाँ पे ये पहला एग्जांपल हुआ। अब बहुत टाइप के फिल्टर आते हैं, अगर आपको पता हो तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने रख भी रहा हूं। ये फिर एक रेक्टिफायर सर्किट है, रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है बेटा। नाउ इनपुट वेवफॉर्म, एट द आउटपुट अब हमारे पास बहुत सारे कैप्चर आते हैं, सपोज मैं फिल्टर आते हैं। तो पहला एक मैं एलसी फिल्टर ले रहा हूं, एलसी फिल्टर, इट इज एलसी फिल्टर, ठीक है यहाँ तक। नाउ अब डिस्चार्जिंग पाथ मेरे को प्रोवाइड कराना है, देन एट द आउटपुट आई विल हैव ए हाई वैल्यू ब्लीडर रजिस्टर, ठीक है। ये हो गया आपका किसका? एलसी फिल्टर के लिए, ठीक है। तो जो रेक्टिफायर सर्किट है जिनमें फिल्टर लगा हुआ होता है, वहां पर मैं एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्ट करता हूं, दैट प्रोवाइड्स ए डिस्चार्जिंग पाथ फॉर द कैपेसिटर व्हेन देयर इज नो लोड, ठीक है। यहां तक एक दो एग्जांपल और देखिएगा।
ये रहा एक एग्जांपल, रेक्टिफायर सर्किट है, रेक्टिफायर सर्किट, देन इनपुट, नाउ एट आउटपुट। अब मैं एक सर्किट ले रहा हूँ दैट इज कॉल्ड पाई सर्किट और सीएलसी सर्किट, ठीक है। सो ये रहा आपका कैपेसिटर, देन एल, अगेन कैपेसिटर। सो यहां पर हम लोग एक पैरेलल में कैपेसिटर लगाते हैं, दिस वैल्यू इज कॉल्ड आर, ठीक है यहां तक। तो ये हो गया आपका पाई फिल्टर और सीएलसी फिल्टर, ठीक है। एक और देख लेते हैं, देन ये रहा आपका एक रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट। डिफरेंट टाइप के जो फिल्टर्स हैं उनमें कैपेसिटर के अक्रॉस जो है आप एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। सो अब मैं ले रहा हूं एक आरसी फिल्टर, आरसी फिल्टर, ठीक है यहां तक। सो ये रहा एक कैपेसिटर, देन आर, देन सी, and then there will be high value resistance connected across the capacitor, ठीक है यहां तक आरसी फिल्टर बेटा, ठीक है यहां तक। तो मीनिंग क्लियर हो गया। एक ब्लीडर रेजिस्टेंस कैसा रेजिस्टेंस, एक ब्लीडर रेजिस्टेंस एक हाई रेजिस्टेंस वैल्यू का एक रजिस्टर दैट इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर इन रेक्टिफायर सर्किट टू प्रोवाइड डिस्चार्जिंग पाथ फॉर द कैपेसिटर। एक चीज और लिख देते हैं, व्हेन load is removed, when load is removed, ठीक है यहां तक। सो ये तो आपका जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट में जो है मैं इसके जो एडवांटेज है वो डिस्कस कर लेता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। नाउ एडवांटेज सेकेंड पॉइंट में ऑफ ब्लीडर रजिस्टर, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग क्या है, पहला एडवांटेज क्या है, it provides safety, for the person that is using or operating the equipment, ठीक है। then next advantage है it improves voltage regulation, then third providing discharging path for capacitor, fourth advantage क्या है, it work as a voltage divider circuit, to get variable voltage, ठीक है यहां तक। टू गेट इट, कैसे हम लोग वेरिएबल वोल्टेज लेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल में समझाता हूं। सपोज ये रहा आपका एक रेक्टिफायर सर्किट जहां पर एक फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। सो इस रेजिस्टेंस को जो है मैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की फॉर्म में लेता हूं, दिस इज द रेजिस्टेंस एज ए वेरिएबल सर्किट। नाउ एट द some portion the resistance is RB1, at the some portion the resistance is RB2, at the some portion the resistance is RB3. Now when you are getting the output at different points, suppose 1 point, second point and third point, तो अगर आप फर्स्ट टर्मिनल के क्रॉस आउटपुट ले रहे हो then you will get different output, सेकंड के क्रॉस ले रहे हो तो अलग आउटपुट मिलेगा, थर्ड के क्रॉस आउटपुट लोगे तो डिफरेंट आउटपुट मिलेगा। सो अगर हम डिफरेंट रेजिस्टेंस को लगभग सीरीज में कनेक्ट करेंगे और हर किसी के क्रॉस आउटपुट लेंगे, देन वी विल गेट द डिफरेंट आउटपुट। सो जो हमारा लीडर रजिस्टर है, इट वर्क एज ए वोल्टेज डिवाइडर सर्किट टू गेट वेरिएबल वोल्टेज। सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डेफिनेशन समझा दी, एडवांटेज भी मैंने समझा दिए। अब एक दो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो और समझ लेते हैं तो टॉपिक जो हमारा है वो और क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लीडर रजिस्टर इन ए पावर सप्लाई इज। पहला ऑप्शन है टू इंश्योर ए मिनिमम करंट ड्रेन इन द सर्किट,
to increase the output DC voltage, to increase the output current, and last option is same as that of a load resistor. So bleeder resistors की क्या definition थी? Bleeder resistor is a high value resistor that is connected in parallel or across the capacitor when there is no load available at the output in power supply or in rectifier circuit. ठीक है, यहां तक ये डेफिनेशन थी. तो दैट प्रोवाइड डिस्चार्जिंग पाथ एंड कनेक्टेड इन पैरेलल. ये है ऑप्शन में हमारे ये होना चाहिए ज्यादातर. तो हम ऑप्शन पहले एलिमिनेट करते हैं. सेम एज दैट ऑफ लोड रेजिस्टेंस, दिस इज 100% रॉन्ग. ठीक है. देन टू इंक्रीज द आउटपुट करंट, ये भी बिल्कुल बात गलत है. Then to increase the output DC voltage, ये भी बात गलत है. So the only remaining option is what? A. So for this question, it is A option. Now, अब मैं बात करता हूँ जो ब्लीडर रेजिस्टर है, that is high value resistor. It is a high value resistor. High value resistor. ठीक है. अगर ये high value resistor है, then during load condition, it carries very less current, so that maximum current reaches at the output and we get more output voltage during the load condition. ठीक है यहाँ तक. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो A करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The function of the bleeder resistance in filter circuit is to. Now first statement हमारा maintain the minimum current necessary for the optimum inductor filter operation. Second statement है work as a voltage divider in order to provide variable output voltage from the supply. Third हमारा statement है provide discharge to capacitor so that output becomes zero when the circuit has been de-energized. And question क्या है? Which of these statements are correct? ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. ठीक है. तो हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की. तो क्या देखते हैं सॉल्यूशन क्या मिलेगा. नाउ मेंटेन द मिनिमम करंट नेसेसरी फॉर द फिल्टर इंडक्टर. इट इज इंडक्टर. करेक्ट वर्ड इज इंडक्टर फिल्टर ऑपरेशन. नाउ अगर मैं ड्रॉ करता हूं, सपोज एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं. ठीक है. ये रेक्टिफायर सर्किट है आपका. ये रहा रेक्टिफायर सर्किट. ठीक है. नो, सो अगर मैं एक एलसी फिल्टर ले रहा हूं, सपोज आई एम टेकिंग द एलसी फिल्टर. ठीक है. नाउ इट इज आरबी. सो अगर फंक्शन की बात करता हूं, मेंटेन मिनिमम करंट नेसेसरी फॉर द फिल्टर इंडक्टर ऑपरेशन. नाउ अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा होगा, देन होल ऑफ द करंट विल बी इन दिस सर्किट. नाउ व्हेन देयर इज अ parallel resistance connected across this filter circuit, then some portion of current is always present. So that I2 and here it is I1. So definitely there will be provide minimum current for the filter operation. ठीक है. So first option is correct. ठीक है यहाँ तक. Next, work as a voltage divider circuit in order to provide variable output voltage from the supply. That is already we discussed in the advantage. Then third, provide discharge to the capacitor so that the output becomes zero when the circuit has been discharged. That also we have discussed in the definition. So first, second and third all are correct for this question. Hence the correct option is D. ठीक है यहाँ तक. So bleeder की definition, purpose, function, किस वैल्यू का होता है, कहाँ लगता है, इसका एडवांटेज, everything we have discussed now. क्लियर है यहाँ तक. तो ये ब्लीडर रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ.